एक पर्टिकुलर किसी न किसी मंदिर का पर्टिकुलर कोई ना कोई एक इतिहास होता है पुराना। बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता होगा कि ये नागवासुकी टेम्पल का एक्चुअल में सही मायने में इसका इतिहास क्या रहा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सुमेरी पर्वत को मथानी बनाया गया था, इनको रस्सी बनाया गया था। अच्छा। देवताओं के लिए इन्होंने अपना शरीर अर्पण करके रस्सी बने हुए, उसमें अपनी शक्ति से दो भाग कर दिए, एक तरफ मजरा एक तरफ अमृत। राहु जान गया कि हमारे साथ देवता छल कर रहे हैं, वो सर्व का भेष बना करके देवताओं की लाइन में चुपचाप बैठ गया। जब तक सुदर्शन चक्र से गर्दन काटी, जब तक अमृत पान करके अमर हो गया था। तो गर्दन तो कट गई पर अब एक राक्षस के दो हो गया, ऊपर का राहु नीचे का केतु। फिर सरस्वती का माता के जब पान किया तो पाताल लोक चली गई। केवल माघ की अमावस्या के दिन एक क्षण के लिए वहाँ से सफेद दूध की धारा उछलती है। ये संयोग कब होता है गुरु? ये माघ की अमावस्या। माघ की अमावस्या मतलब ये जो अभी माघ मेला आ रहा है इसी में। तो ये यही मंदिर के सामने गंगा जी में यही लगभग 7000 वर्ष बाद की यहीं पड़े रहे। अच्छा, 7000 वर्ष यहीं पड़े रहे गंगा जी में। वासुकी जी जी। पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने प्रयागराज दशाश्वमेध घाट में शंकर जी की स्थापना की। एक दशाश्वमेध बनारस में है, एक यहाँ प्रयागराज में। जी। तो वहाँ शंकर जी की स्थापना की है, वो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित मूर्ति। उन्होंने 3 वचन माने। कुंभ में जो स्नान करने आएगा, कुंभ में, माघ में, अधिक मास में या किसी पर्व में, अगर मेरे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। शंकर जी भी शक्तिपीठ है। अच्छा, मतलब कि जो अपने इंडिया में शक्तिपीठ बोला जाता है, उनमें ये दोनों जगह भी काउंट होते हैं। मतलब यहाँ वासुकी जी को औरंगजेब आया था, भाला मार था उनके हृदय में। अच्छा, समझे? औरंगजेब ने 1 भाला मारा, 2 मारा, 3 मारा। जब तीसरा कुंभ मेले में और अच्छे से इस मंदिर को भव्य तरीके से तैयार किया है, पर ढंग से नहीं किया, जैसा करना ढंग से नहीं हुआ। अभी अधूरा काम पड़ा। योगी जी ने ऐसा महाकुंभ कराया कि जिसमें कभी ऐसा हुआ नहीं। जी। इसी तरह से ये माघ मेला भी बहुत अच्छा होगा। उनका योगदान बहुत ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं सम्राट और आप देख रहे हैं सम्राट सफरनामा। आज हमारे इस सफर में हम आ चुके हैं प्रयागराज में स्थित नागवासुकी मंदिर दारागंज में। यहाँ पे आए तो हमें गुरुजी मिले हुए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है गुरुजी हमारे। श्याम बिहारी मिश्रा जी। पुजारी नागवासुकी। कॉन्टैक्ट नंबर 775338203008। आपका स्वागत है हमारे चैनल। ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी, मुझे ये जानना था, जैसे कि हर एक पर्टिकुलर किसी न किसी मंदिर का पर्टिकुलर कोई ना कोई एक इतिहास होता है पुराना। जैसे मैं मिर्जापुर से हूँ, तो मिर्जापुर में हमारे माँ विंध्यवासिनी का धाम है विंध्याचल, तो वहाँ का भी एक इतिहास रहा है। तो वैसे ही जैसे हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, इवन यहाँ पे बहुत सारे लोग आते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता होगा कि ये नागवासुकी टेम्पल का एक्चुअल में सही मायने में इसका इतिहास क्या रहा है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्योंकि आप यहाँ पे पुजारी जी भी हैं और कई विगत सालों से आप और आपके पूर्वज इस मंदिर के लिए सेवा देते आ रहे हैं। हाँ, बराबर देते आ रहे हैं। आपसे अच्छा कोई भी इस मंदिर के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे सकता। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर का एक्चुअल में इतिहास क्या रहा है। देखिए, ये नागवासुकी मंदिर है। शंकर जी के गले में जो नागराज है वही नागवासुकी थी। समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सुमेरी पर्वत को मथानी बनाया गया था, इनको रस्सी बनाया गया था। अच्छा। देवताओं के लिए इन्होंने अपना शरीर अर्पण करके रस्सी बने हुए कि विराजमान हो गए। पहाड़ फिर ऊपर आया, तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला, धारण करके वो कलश अपने हाथ में ले लिया, उसमें अपनी शक्ति से 2 भाग कर दिए, एक तरफ मजरा एक तरफ अमृत। तो देवताओं को अमृत पान करा रहे थे और राक्षसों को मजरा। राहु जान गया कि हमारे साथ देवता छल कर रहे हैं, वो सर्व का भेष बना करके देवताओं की लाइन में चुपचाप बैठ गया। भूलवश विष्णु भगवान ने उसे भी अमृत पान करा दिया। जब स्मरण किया तो राहु है, जब तक सुदर्शन चक्र से गर्दन काटी, जब तक अमृत पान करके अमर हो गया था। तो गर्दन तो कट गई पर अब एक राक्षस के 2 हो गया, ऊपर का राहु नीचे का केतु, जो आज लोगों को ग्रह में बैठ के परेशान करते हैं। लोग पूजा पाठ राहु से, तब इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हो गई।
तो इन्होंने विष्णु भगवान से कहा, हे भगवान, कोई ऐसा स्थान दीजिए जी जहाँ रहकर मैं लोगों की और कुछ सेवा कर सकूं। जी तो प्रयागराज दारागंज में गंगा किनारे इनको स्थान दिया कि जाइए गंगा जी में जाके स्थान ग्रहण करिए, सरस्वती माता का पान करिए। जी। फिर सरस्वती का माता के जब पान किया तो पाताल लोक चली गई और माता आकर जी पाताल लोक चली गई। इसीलिए जो यहाँ पे संगम स्पेशली जाना चाहता है, श्री गंगा मैया और यमुना मैया और सरस्वती माता के मिलन को ही संगम बोलते हैं, संगम बोलते हैं। जो कि सरस्वती माता अब विलुप्त है, विलुप्त दिखती नहीं है। तो उसकी कहानी पीछे की नहीं, यही वो है। है, वो केवल माघ की अमावस्या के लिए अच्छा एक क्षण के लिए वहाँ से सफेद दूध की धारा उछलती है अच्छा, संगम गंगा यमुना के बीच में। जहाँ पे मेन संगम है। संगम और यमुना जहाँ मिलती है बीच में संगम किनारे, जी जी। वहाँ पे एक सफेद धारा एट ए टाइम किसी टाइम दूध की जैसी धारा निकलेगी। ये संयोग कब होता है गुरु? ये माघ की अमावस्या को माघ की अमावस्या, हाँ, मतलब ये जो अभी माघ मेला आ रहा आ है, रहा है इसी में। इसी में जो हाँ, अमावस्या या होता है। कुंभ वगैरह होता है तो माघ की अमावस्या को जी, उसमें से एक दूध जैसी धारा निकलती है, जी। तो जिसको दर्शन बाधा होते हैं वो कर लेते हैं। मतलब ये सबके संयोग में नहीं होता। सबके संयोग में नहीं। जी तो ये यही मंदिर के सामने गंगा जी में यहीं लगभग 7000 वर्ष बाद की यहीं पड़े रहे। अच्छा, 7000 वर्ष यहीं पड़े रहे गंगा जी में वासुकी जी। बस। जी पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने प्रयागराज दशाश्वमेध घाट में शंकर जी की स्थापना की। एक दशाश्वमेध बनारस में है, एक यहाँ प्रयागराज में। जी जी जी। तो वहाँ शंकर जी की स्थापना की है, वो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित मूर्ति। अच्छा, जो बोला जाता है कि पहला यज्ञ हमारे ये प्रयागराज में ही हुआ है, जो कि इस जगह का सौभाग्य भी है, तो ये दशाश्वमेध घाट पे पहला यज्ञ। हाँ, तो उसमें सब देवता गए जी यज्ञ में, जी तो बासी भी चले गए। जी। यज्ञ के पश्चात जब आने लग गए तो विष्णु भगवान ने बासी जी को रोक लिया। अच्छा अच्छा। बोले ब्रह्मा जी अब इनको मत जाने दीजिए, जी जी इनको जो है जी आप यही स्थान दे दीजिए। अब तो ये नाराज हुए जी कि भगवान अब इतने दिन बाद मेरी याद आई है, जी मुझे नाक नाक करके लोग प्रणाम करते थे, जी जी। तो कहें अब मुझे यहीं पड़ा रही। कहे नाराज न होइए, मांगिए अगर कुछ मांगना है। जी इन्होंने 3 वचन मांगे। जी। पहला वचन कि सावन की नाग पंचमी जो भी श्रद्धा से मेरे पूजा पाठ करेगा, दर्शन करेगा, जी। दर्शन माँ से ही मैं काल सर्प की शांति करूँ। अच्छा। और काल सर्प की पूजा केवल 3 स्थान में होगी। साक्षात मैं यहाँ विराजमान हूँ, प्रथम पूजा यहाँ होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई नहीं आ सकता तो उज्जैन जाइए, जी। वहाँ भी नहीं जा सकता तो नासिक जाइए। काल सर्प की पूजा 3 ही स्थान में होगी, यहाँ पे उज्जैन और में, नासिक। नासिक, 3 ही जगह होगी। जी जी दूसरा वचन मांगा, कुंभ में जो स्नान करने आएगा, कुंभ में, माघ में, अधिक मास में जी या किसी पर्व में, जी। अगर मेरे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्यों जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए क्षमा है, जिसको मालूम कि दर्शन करना अनिवार्य है तो जरूरी है। क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि सावन की नाग पंचमी को दर्शन मात्र से काल सर्प की शांति होती है। जी और शिव पुराण में लिखा हुआ है इनके स्थापना का कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों द्वारा स्थापित मूर्ति है। तब विष्णु भगवान ने कहा, तो ब्रह्मा जी वहाँ शंकर जी को स्थापित कर रहे थे, जी जी। तो उन्होंने अपने मानस पुत्रों को भेजा कि जाइए बासी जी को स्थापित कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों द्वारा स्थापित मूर्ति है। ये भी शक्तिपीठ है, शंकर जी भी शक्तिपीठ है। अच्छा, मतलब कि जो अपने इंडिया में शक्तिपीठ बोला जाता है, हाँ। उनमें ये दोनों जगह भी दोनों, काउंट होते हैं। हाँ, मतलब काउंट। यहाँ पे नागवास की और शंकर जी और जो शंकर जी दोनों लोग। इसीलिए जब सावन में कंवरिया वगैरह जाते हैं जल चढ़ाने, जी जी। तो दशाश्वमेध घाट में ही जल भरते, अच्छा संगम में नहीं भरते, अच्छा, यहीं से जल भरते हैं। यहीं से जल भरते। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। समझा? तब जी। जा करके काशी विश्वनाथ बैजनाथ और बासी जी को चढ़ाते, वहीं का जल। जी जी। मतलब ये कुछ उसी तरीके से है जैसे कि वाराणसी में हाँ, लोग बोलते हैं कि जो महादेव की हाँ। दर्शन करने आते हाँ, हैं, हाँ। वो जब तक काल भैरव, जो हाँ, कि वहाँ हाँ। के कोतवाल बोले हाँ, जाते हैं, कोटवाल बोलते। उनका दर्शन नहीं करते, हाँ, तो तब कोई तक फल नहीं मिलता। फल नहीं मिलता। हाँ। बोलते हैं कि वाराणसी हाँ। में आपने प्रवेश किया तो हाँ। पहले जो है आप वहाँ के कोतवाल जो कि काल हाँ। भैरव जी हैं, हाँ। उनसे पहले आज्ञा मांगे आज्ञा मांगे। कि हम आपके शहर में आए हैं, हाँ। आपकी आज्ञा हो तो हम दर्शन- घूम ले, दर्शन कर ले महादेव का। तो बोलते हैं कि पहले उनसे आज्ञा उनके लेनी दर्शन। पड़ती। सेम इसी तरीके से हाँ। यहाँ भी है। इस तरह और एक किंवदंती है
कामतगिर है, कहाँ पे? चित्रकूट कामतगिर। कामतगिर। हाँ, आप चारों धाम करने जाइए, अगर चित्रकूट नहीं गए तो कोई फल नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि 11 वर्ष रामचंद्र जी ने वहाँ वनवास काटा है। जी 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 जी। समझे आप? जी जी जी। जो पुराने पूर्वज उत्तराखंड में हैं, जी जी। पहले चित्रकूट नहीं कहा जाता, पहले क्या कहा जाता था? तंबोलिया। क्या बोलते थे? तंबोलिया। तंबोलिया। हाँ। अच्छा, चित्रकूट को पहले तंबोलिया बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो जब यहाँ के लोग जाते तो कहे कहाँ से आए, कहे तंबोलिया से आए। जी जी। कहे वहाँ से यहाँ दर्शन करने आए हो। जी जी। यहाँ 11 वर्ष रामचंद्र जी वनवास काटा है। जी। तो ये किंवदंतियाँ हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सत्य मालूम होती है। समझे आप? जी जी बिल्कुल। तो तीसरा वचन मांगा बादशाह जी ने, यहाँ 12 माधव 14 माधव विराजमान, वो पूरे इलाहाबाद की परिक्रमा करते हैं, पूरब उत्तर दक्षिण उत्तर में विराजमान। अच्छा। तो उनकी परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा में मेरी भी परिक्रमा होनी चाहिए। अच्छा। बादशाह जी ने कहा। तो इनकी भी परिक्रमा होती है और साल में एक बार जी। भेड़ी माधव के महंत स्वयं मेरी दर्शन करने यहाँ परिक्रमा करने आएंगे, क्योंकि पहले भेड़ी माधव अश्व माधव दोनों मंदिर यहीं शांत कोण में थे। यहाँ विराजमान है अश्व माधव पीपल के नीचे, वहीं पर भेड़ी माधव भी थे। अच्छा, पहले दोनों मंदिर यहीं थे। तो अच्छा। गंगा जी में दोनों मंदिर ध्वस्त हो गए, कोई मूर्ति वगैरह मिली नहीं जी। मल्लाह आ गए तो मूर्ति अश्व माधव की तो दिए, तो उस मंदिर में हम पुरानी और नई मूर्ति दोनों लगा रखे। अच्छा अच्छा। एक शिला जैसी है पुरानी है, दूसरी हमने 65,000 में महाकुंभ मेले में स्थापित करा है। जी जी। तो उनका बिस्तर रात को जब हम आरती करते हैं, मंदिर बंद करते हैं 10 साढ़े 10 बजे, तो उनका भेड़ी माधव का बिस्तर रात को यहीं लगता है, रात को यहीं निवास करते हैं। अच्छा। ये इनका इतिहास है। जी जी। अच्छा, ये यहाँ पे जो आरती का टाइम होता है वो क्या होता है गुरुजी? सुबह हम लोग 8:30-9 बजे सुबह करते हैं यहाँ, क्योंकि श्रृंगार में टाइम लगता है। जी जी। श्रृंगार करके आरती करते हैं। शाम को 8:30 बजे गंगा आरती करते हैं, 9 बजे बादशाह जी की आरती करते हैं। अच्छा, ये आरती का टाइम है। तो मतलब जो लोग भी यहाँ आसपास लोकल में रहते हैं, 5 बजे से मंदिर खुल जाता है। सुबह 5 बजे अपना यहाँ खड़े जहाँ देख रहे हैं, यहाँ लोग दर्शन करते हैं। और भी एक गाथा है। और क्या कहानी है? बादशाह जी को औरंगजेब आया था, भाला मार था उनके हृदय में। अच्छा। समझे? औरंगजेब ने एक भाला मारा, 2 मारा, 3 मारा। जब तीसरा, पहला मारा दूध निकला, दूसरा मारा दूध ना, क्योंकि सत्यदेव दूध पीते। जब तीसरा मारा तो खून की धारा निकली भी सहेली, और औरंगजेब के मुंह में पड़ी तो बेहोश होके गिर गई। तो सिपाही उठा के यहाँ से चल दिए। जब दशाश्वमेध पहुंचे तो वहाँ शंकर जी को भी उन्हें खंडित किया। अच्छा अच्छा। वो भी मूर्ति खंडित है। शंकर जी की ये भी, इनको भी भाला लगा। पर जो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित मूर्ति है, चाहे 4 टुकड़े हो जाएं, खंडित नहीं मानी जाती। समझा? फिर वहाँ से उठा के ले गए, तब वो किला पहुंचा और किले से सीधे दिल्ली भाग गया। ये भी गाथा है इनकी, पुराण है, शिव पुराण में वर्णन है। जी जी। हाँ, आज भी उनके हृदय में निशान बना हुआ है। अच्छा, अभी भी निशान है? निशान। और ये बताइए गुरुजी, जैसे कि आपसे पहले आप ही के परिवार से यहाँ कोई पुजारी जी रहे होंगे? हाँ, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। अच्छा, आप ये तीसरी पीढ़ी? मेरा मंदिर नहीं है, ये मेरे बिटिया दामाद का मंदिर। अच्छा। मैं तो चौकीदारी कर रहा हूँ बुढ़ापे में। जी जी। हाँ। मतलब आप तब भी कितने सालों से इस मंदिर में सेवा दे रहे हैं? 16 से यहाँ। सन 16 से? हाँ। तब से अभी तक आप यहाँ मंदिर में सेवा दे रहे हैं? और इसके पहले? स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, स्टेट बैंक से आप रिटायर भी हैं, सरकार में भी सेवा दे चुके हैं। नहीं, बढ़िया है। तो कैसा, मतलब एक तो आपकी लाइफ वो रही होगी जब आप बैंक में काम करते थे। हाँ। मतलब प्रॉपर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हाँ। एक लाइफ ये है जब आप अभी यहाँ पे कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन जी रहे हैं, है ना? आप यहाँ पे पुजारी जी हो गए तो धार्मिक जीवन जी रहे हैं, तो दोनों में क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव? देखिए, ये कर्मों का फल होता है, माँ बाप का आशीर्वाद होता है। समझे आप? ये मान लीजिएगा। मैं जब बैंक में ज्वाइन किया, वहाँ भी 2 छोटे छोटे मंदिर बनाए, एक नीम का, एक पीपल का पेड़ लगाया, सिराथू ब्रांच। अच्छा, वहाँ पे ब्रांच था? कौशाम्बी में सिराथू। जी। समझे आप? वहाँ 2 पेड़ लगाए, वहाँ पर शंकर जी हनुमान जी का मंदिर बनाया, और वहाँ लोगों की सेवा मैंने निस्वार्थ किया, किसी की चाय पिया नहीं, पिला दिया।
उन सब लोगों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में यहाँ भगवान की सेवा कर रहा हूँ। और माँ बाप का आशीर्वाद है, बुढ़ापा आराम से कर रहा है। बिल्कुल अभी स्वस्थ रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 नवंबर को 85 साल उम्र मेरी हो गई है। अच्छा 7 नवंबर को 85 ईयर्स कंप्लीट हो। जी। और अभी आप यही मंदिर प्रांगण में ही रहते हैं? हाँ, नहीं, यहाँ से पास में घर है। अच्छा। हाँ, बिटिया के साथ रहता हूँ और एक छोटी बहू, छोटा लड़का भी बिटिया के साथ रहता है। 10 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। और जैसे कि अभी मैंने नीचे देखा कि कोई बारात जा रहे हैं, तो वो दर्शन करने के लिए मतलब आते हैं, यहाँ के लोकल लोग आते हैं। जैसे हमारे लोगों के यहाँ भी हर जगह ऐसा होता है, लोकल लोग यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे। जाते टाइम अब गाड़ी घूम के जा रही है, पहले यहाँ कर गए इधर से, अब जा रहे थे घूम करके, तो फिर वहाँ भी दर्शन किए, वहाँ से आशीर्वाद लेके जाते थे कि हमारी मंगल में यात्रा। तो ये पर्टिकुलर ये यहीं इसी टेंपल के लिए है या और भी टेंपल में लोग जाते हैं? नहीं, इसी में जाते हैं। अच्छा, मतलब ये भी एक मान्यता जुड़ी हुई है इस टेंपल से कि जो नए जोड़े होते हैं, क्या होता है कि जहाँ नजदीक जिसको मंदिर मिलता है लोग वहाँ जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब ये लोकल लोग ही लोकल लोग आते हैं। हाँ, लोकल लोग। तो यहाँ मंदिर में जैसे सब जगह है। जी। ये लोकल मंदिर में आदमी जाते टाइम दर्शन करके जाएंगे, पूजा पाठ करके जाएंगे। यहाँ पे गुरुजी मंदिर में जैसे कि आपने बताया कि नागवासुकी जी का एक तो प्रतिमा है और शंकर भगवान, हनुमान जी, अंदर बासुकीनाथ है, शंकर जी हैं, दुर्गा देवी है। अच्छा। हाँ, बाल रूप शंकर जी हैं। पीपल के नीचे शनिदेव यमराज हैं। उसके बगल में माधव का मंदिर है। सामने देख रहे हैं शंकर पार्वती गणेश कार्तिक जी का मंदिर है। नीचे गंगा पुत्र 20 पितामह अर्जुन के बाणों में लेटे हुए हैं। सामने राधा कृष्ण मंदिर है, राम सीता मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है, गणेश कार्तिक पार्वती जी का मंदिर है। कुंभ मेले में और अच्छे से इस मंदिर को भव्य तरीके से तैयार किया। हाँ, किया है, पर ढंग से नहीं किया, जैसा करना ढंग से नहीं हुआ, अभी अधूरा काम पड़ा है। अधूरा काम है। तो अभी क्या मतलब, जैसे अभी माघ मेला अपना आने वाला है, तो माघ मेले में हो सकता है गवर्नमेंट, अब देखिए जैसा वो लोग चाहे, सरकार ने कराया है जैसा वो चाहे जी। और ये है कि अभी भी काम बहुत पड़ा है, बहुत काम पड़ा। तो माघ मेला जैसे गुरुजी आने, बरसात में आदमी आए, अगर दर्शन करने सीढ़ी में चढ़ गए तो पानी बरस रहा है, छोड़ के चले गए। यहाँ पे मतलब काम हुआ है लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीट काम नहीं हुआ है। अभी कंस्ट्रक्शन और भी बाकी है, निर्माण कार्य। हो सकता है माघ मेले में वो काम अभी हो सकता है। वैसे माघ मेले में अब तो ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। अरे क्या 2 महीने, 14 जनवरी से शुरू हो जाए। जी। तो माघ मेले के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? माघ मेले में क्या कहना है, ये तो आप खुद ही जान रहे हैं जी। योगी जी ने ऐसा महाकुंभ कराया कि विश्व में कभी ऐसा हुआ नहीं। जी। इसी तरह से ये माघ मेला भी बहुत अच्छा होगा। जी। उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। जी, वो तो है, वो सब देख रहे। एक्चुअली मैं भी माघ मेले के टाइम पे भी वीडियो बना रहा था, तो जो भी मतलब मुझसे मिलते थे लोग, अपने स्टेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अदर स्टेट के लोग जो भी बाहर से आए थे, सब एक ही चीज बोलते थे कि काश ऐसे सीएम हमारे भी स्टेट को मिले। तो योगी जी के बारे में ऐसा स्टेटमेंट लोगों का आता था। तो मुझे सुन के काफी अच्छा लगता था। यहाँ भी वो दर्शन करने आए, हमने उनकी पूजा पाठ कराया। अच्छा। टाइम नहीं था ज्यादा, ये अपने आप को एक अच्छी फीलिंग आती है, मतलब गर्वान्वित होने की बात है कि हम ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं कि जहाँ के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके बारे में कितनी अच्छी, मतलब एक आप बोल सकते हैं बहुत सरल स्वभाव, बहुत सरल स्वभाव। उन्होंने कहा ज्यादा टाइम नहीं है पंडित जी, 5 मिनट पूजा करा दीजिए। हमने 5-7 मिनट पूजा करा के उनको विदा कर दिया। जी। हमसे जितना हुआ वर्षा, उनको फूल वर्षा कराई, उनका स्वागत किया। जी। तो योगी जी से आपको मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। मतलब आप जब मिले थे तो क्या आपको लग रहा था कि ये एक तरीके से जैसे हमारे स्टेट के सीएम हैं, तो वो सीएम बन के आए थे कि एक नॉर्मल आदमी जैसे आप? नहीं, नॉर्मल बिल्कुल। उनको ये नहीं था कि मैं सीएम, जैसे नॉर्मल लोग दर्शन करने आते हैं उसी तरह से बाकायदे, कोई काफी सरल स्वभाव, कोई गर्मा नहीं थी उनके अंदर कि मैं सीएम। उनका व्यक्तित्व जो काफी सरल स्वभाव, बहुत सरल स्वभाव, बढ़िया है। मतलब इस चीज का हम लोगों को गर्व होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने माघ मेले का आयोजन किया अपने वर्ल्ड लेवल पे,
इंडिया छोड़िए, फॉरेन में अदर कंट्री से लोग आए और इसके बारे में बात किया। एज का भी देख करके देखा कि बुढ़ा आदमी बड़े सरल स्वभाव से, और ये थोड़े जल्दी पूजा कराएगा, टाइम का मैंने कहा 5-7 पूजा करा रहे। जी जी जी। हालांकि महान जी थे, हमारे दामाद हैं, वो भी थे, अच्छा अच्छा। पर वो संकोची बहुत हैं, हमको आगे करते हैं कि बाबू जी आप आगे करें। अच्छा, जैसे आपने बोला महंत जी, तो ये पर्टिकुलर यहाँ भी कोई अखाड़े से जुड़े होंगे? अखाड़े से। अच्छा, मतलब ऐसी महंत जी। निजी 3 पीढ़ी से नहीं का चलता है। अच्छा, मान जी। तो जैसे हमारे ये लेटे वाले हनुमान जी हैं, हाँ वहाँ के भी महंत जी हैं। हाँ, वो अलग थी, वो अलग हैं, ये अलग है ना? वो अलग, वो अखाड़े से जुड़े हुए, वो अखाड़े से जुड़े हैं। हाँ। यहाँ पे जो है अखाड़े से अखाड़ा जुड़े नहीं, हैं। यहाँ के महंत जी अलग हैं। यहाँ के जो महंत जी हैं, गुरु जी, उनका क्या नाम है? श्री श्यामधर त्रिपाठी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी वो दामाद हैं? दामाद जी। बतलाया ना कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ। और आप वैसे रहने वाले यहीं प्रयागराज की? नहीं, मैं रहने वाला तो वैसे पहले चित्रकूट का हूँ, जी जी। और अब कौशाम्बी इलाहाबाद का निवासी हो गया। कौशाम्बी इलाहाबाद की निवासी हो गया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी तथ्य जानकारी हो? आपको पूरी जानकारी यहाँ की दे दिया है। जी जी। और जो दर्शक देख रहे हो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो एक आपने अपनी लाइफ बताई ना कि अभी मेरे टाइम में कई माघ मेले हो गए, कुंभ हो गए, महाकुंभ हो गया। जी जी। अधिक से अधिक आदमी मुझको जानता है। जी जी। हाँ, यहाँ ज्यादातर लोग मुझको नाने जी कहते हैं। नाने जी? हाँ, क्योंकि नाती नाना कहते हैं। अच्छा, तो पंडित या आदमी जितने आते हैं आधे से ज्यादा नाने जी कहते हैं। नाना नाना। चलिए, आज से मैं भी आपको नाने जी कहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ है नानी जी, पुजारी जी? हाँ, जब आऊंगा जब पूछ रहा है। हाँ हाँ। और जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो माघ मेला आ रहा है? देखिए, उनकी श्रद्धा भाव से आएंगे तो मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी, 100% होगी, ये मेरा दावा है। जी जी। हाँ। तो वैसे बिना कष्ट के आदमी पहुंचता है, श्रद्धा होनी चाहिए। जी जी। हाँ। अब फिर यात्रा में थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही है, पैदल चलना है, धक्के खाना है। अगर आप परमात्मा के मार्ग में चल रहे हैं, धर्म के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो कष्ट तो थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि सही मार्ग पे चलने पे कष्ट नहीं मिलेगा तो कहाँ? गलत मार्ग तो लोग आसानी से ना चाहते हुए भी चले जाते हैं। वही। तो दोस्तों, ये आप जब भी यहाँ आइएगा तो नाना जी से जरूर मिलिएगा। यहाँ पे वो पुजारी जी हैं नागवासुकी मंदिर में। वैसे नागवासुकी मंदिर यहाँ पे प्रयागराज में बहुत फेमस है। अगर आप इस वीडियो को बाहर से देख रहे हैं तो जैसे काशी में मान्यता है कि काशी में जो भी दर्शन करने आते हैं महादेव के, वो पहले वहाँ पे भैरवनाथ जो हैं उनका पहले उनसे आज्ञा लेते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है काशी के वो कोतवाल है। तो सेम उसी तरीके से अपने प्रयागराज में भी ऐसी मान्यता है कि अगर आप प्रयागराज में आ रहे हैं, प्रयागराज घूमने, संगम घूमने, माघ मेला देखने आ रहे हैं, तो पहले आप नागवासुकी टेम्पल आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए और वासुकी जी से आप आज्ञा लीजिए कि मैं आपके नगर में आया हूँ, आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और मैं आपका नगर घूमना चाहता हूँ। इसके बाद ही आप अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करें। और आप ऐसे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे सम्राट सफरनामा। मैं आपका छोटा भाई सम्राट। आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक देखते रहिए। राधे राधे।